जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 पाठ 11 रहीम के दोहे। रहीम के दोहे पढ़ने से पूर्व रहीम के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रहीम दास का जन्म लाहौर में हुआ था 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, जिसमें रहीम के दोहे विशेष रूप से पढ़े जाते हैं। तो सर्वप्रथम इस कविता के सारांश के देखेंगे हम। तो रहीम के दोहे जीवन की वास्तविकता का परिचय तो देते ही हैं, साथ ही प्रेम, त्याग और प्रत्येक परिस्थिति में सहज भाव से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। इन दोहों में रहीम ने कहा है कि धन रहने पर तो बहुत से लोग मित्र बनते हैं, लेकिन विपत्ति के समय साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। जाल में मछली के फंसते ही जल उसका मोह छोड़ देता है, और मछली जाल के बिना जीवित न रह पाती। जिस प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए फल और तालाब दूसरों के लिए जल संचित करते हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों के लिए धन एकत्र करते हैं। निर्धन लोग क्वार के बादल के समान ही होते हैं, जो अपने पिछले सुखी दिनों की बात करते रहते हैं। अंत में रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार धरती सहज भाव से हर मौसम की मार झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति को देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ई सांचे मीत। इसके शब्द अर्थ को देखते हैं। कहीं यानी कहना, संपत्ति धन दौलत, सगे अपने, बनत बनते हैं, रीत तरीके, विपत्ति संकट, कसौटी जे जो साथ देता है, तेई वे ही साचे सच्चे, मीत मित्र। अब इसका प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक पाठ से उद्धृत है, जिसकी रचना रहीम ने की है। इसमें सच्चे मित्र की परिभाषा दी है। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि जब धन दौलत साथ होता है, तब तो बहुत से लोग बहुत तरीके से हमारी हितैषी बने रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख दरिद्रता में भी हमारा साथ निभाता है। अब दूसरी कविता को देखेंगे। जाल परे जल जात बही, तजिमीनन की मोह, रहीमन मछरी नीर को,
तऊ न छाड़त छोह। इसके शब्द अर्थ को देखते हैं। परे पड़ने पर, जल पानी, जात जाता है, बही बह, तजी छोड़कर, मीनन मछलियाँ, मोह लगाव, मछरी मछली, नीर पानी, तऊ तब भी, छाड़ती छोड़ती, छोह प्रेम। अब इसके प्रसंग को लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक पाठ से उद्धृत है, जिसकी रचना रहीम ने की है। इनमें जल के प्रति मछली के एकाग्रता, एक तरफा प्रेम को दर्शाया गया है। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मुंह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसके प्राण ले लेता है। अब तीसरा। तरुअर फल नहीं खात है, सरबर पियह न पान, कहीं रहीम पर काजहित, संपत्ति सचहि सुजान। अब देखेंगे इस कविता को। शब्दार्थ। तरुअर वृक्ष, नहीं नहीं, खात खाते, सरोवर सरोवर, पियहि पीते हैं, पान पानी, परकाज दूसरों के काम, हित के लिए, संपत्ति धन दौलत, संचयी एकत्र करते हैं, सुजान सज्जन या ज्ञानी। अब इसके प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक पाठ से उद्धृत है, जिसकी रचना रहीम ने की है। इनमें विद्वानों तथा सज्जनों के धन संचय के उद्देश्य को दर्शाया गया है। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और न ही सरोवर अर्थात तालाब अपने द्वारा संचित जल ही पीते हैं। इसी तरह सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह अपने लिए नहीं वरन दूसरे की भलाई के लिए करते हैं। अब इसके चौथे पंक्ति को देखेंगे। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भयो, करे पाछली बात। शब्द अर्थ को देखते हैं। थोथे यानी खोखले, बादर बादल, क्वार अश्विन माह, ज्यों जैसे, घहरात गरजते हैं, निर्धन गरीब, भय होकर, पाछली यानी पिछली। अब इसकी प्रसंग के बारे में देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक पाठ से उद्धृत है, जिसकी रचना रहीम जी ने की है। इनमें निर्धन होने के उपरांत धनिकों के व्यवहार के खोखलेपन को दर्शाया गया है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि अश्विन माह में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है, क्योंकि ये बरसात नहीं करते। उसी प्रकार पूर्व में धनी रहे लेकिन अब निर्धन हो चुके हैं लोग द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। धरती। अब अंतिम और 5वीं पंक्ति को देखेंगे। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सहिस रहे, त्यों रहीम यह देह। अब इसके शब्द अर्थ को देखते हैं। रीत यानी ढंग, नियम, शीत ठंड, घाम धूप, और मेह बादल, सही सहना, त्यों वैसे, देह शरीर। प्रसंग।
प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक पाठ से उद्धृत है, जिसकी रचना रहीम ने की है। इनमें रहीम मनुष्य को पृथ्वी के समान सहनशील बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या: रहीम जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात, हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। हमारे शरीर में भी वैसे ही क्षमता होनी चाहिए कि हम जीवन में हर परिस्थितियों को सहज रूप में स्वीकार कर सकें। तो ये रही हमारी रहीम की दोहे। ठीक है, जय हिंद बच्चों।